हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल आओ ज़रा सीखे ज़रा में आप सभी का स्वागत है। और ये क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप सभी को इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि लेकिन लंबे समय में यह भूलना सभी के हित में होगा कि इस देश में बहुमत या अल्पसंख्यक जैसी कोई चीज़ है और भारत में केवल एक समुदाय है। पहला ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है के.एम. मुंशी, तीसरा ऑप्शन है आयंगर, चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का चक्र है। पहला ऑप्शन है योजना, प्रतिपुष्टि, शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनर्शिक्षण। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनर्शिक्षण, योजना, पुनः प्रतिपुष्टि। तीसरा ऑप्शन है योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनर्योजना, पुनर्शिक्षण। चौथा ऑप्शन है शिक्षण, पुनर्शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि। इसका सही आंसर है तीसरा वाला, योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनर्योजना, पुनर्शिक्षण। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, परियोजना विधि का प्रतिपादक कौन है। पहला ऑप्शन है एफ. फ्रोबेल, दूसरा ऑप्शन है D.W. एलेन, तीसरा ऑप्शन है जॉन डेवी, चौथा ऑप्शन है W.H. किलपेट्रिक। इसका सही आंसर है W.H. किलपेट्रिक। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा, 1564 में सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस भेदभावपूर्ण कर को समाप्त कर दिया था। पहला ऑप्शन है खारज, दूसरा ऑप्शन है जकात, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है जजिया। इसका सही आंसर है जजिया। क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवें क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन कौन से सही मिलान है जो कि सही है। पहला है अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य, दूसरा है अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य, तीसरा है नवरत्न हर्ष, चौथा है स्थानीय स्वसरकार चोल। तो इसमें आपका सही आंसर होगा पहला वाला। पहला सही है, इसमें अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य से संबंधित है और अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और चौथा स्थानीय स्वसरकार चोल से संबंधित है और तीसरा वाला है वो गलत है, नवरत्न हर्ष से संबंधित नहीं है। इसलिए आपको इसका पहला आंसर बताना है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शासकों का उनकी राजधानियों के साथ मिलान करना है आपको। मौर्य किससे संबंधित है वो बताना है, फिर पल्लव, फिर चालुक्य, फिर कुषाण। इसमें सही आपको सही जोड़ी मिलाना है। मौर्य है वो पहले का बी वाला है, तो मौर्य पाटलिपुत्र से संबंधित है और जो दूसरा वाला है पल्लव, वो पल्लव है कांची से संबंधित और तीसरा वाला है चालुक्य। चालुक्य संबंधित है बादामी से और इसका कुषाण संबंधित है मथुरा से। तो आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। इसका सही आंसर है तीसरा वाला, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए वाला। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला। हम बढ़ते हैं अब आगे वाले क्वेश्चन की ओर। किसी भी क्षेत्र में छात्र के प्रदर्शन के आकलन के लिए बनाया गया स्केरिंग टूल है जिसमें पाठ्यक्रम, विषय, पाठ्यचर्या संबंधित गतिविधियां और सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुण सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है रेटिंग स्केल, दूसरा ऑप्शन है रूब्रिक, तीसरा ऑप्शन है क्रेडिट उद्देश्य,
चौथा ऑप्शन है एक्सेल। तो इसका सही आंसर है रूब्रिक। क्वेश्चन नंबर 7वें का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष में समाप्त कर दिया गया था। पहला ऑप्शन है 1859 में, दूसरा ऑप्शन है 1860 में, तीसरा ऑप्शन है 1858 में, चौथा ऑप्शन है 1867 में। तो इसका सही आंसर है 1858 में। क्वेश्चन नंबर 8वें का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, संज्ञानात्मक डोमेन में अधिगम का निम्नतम स्तर है। पहला है ज्ञान, दूसरा है समझ, तीसरा है सृजन, चौथा है अनुप्रयोग। इसका सही आंसर है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला वाला ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, पीपल्स प्लान की वकालत किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है नारायण अग्रवाल, तीसरा है जयप्रकाश नारायण, चौथा है एम.एन. राय। 10वें का सही आंसर है एम.एन. राय। 10वें का ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको अजर्सन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और दोनों सही है तो वो दोनों संबंधित है कि नहीं है। तो इसमें सही कथन का चयन करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और दूसरा है, यह सत्याग्रह उत्तर बिहार में किराएदार किसानों के शोषण के खिलाफ था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही था और कौन सा गलत था, कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, और एक सही है कि एक गलत है, ये बताना है आपको। तो इसमें सही आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। चंपारण सत्याग्रह है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी था, और यह सत्याग्रह उत्तर बिहार में किराएदार किसानों के शोषण के खिलाफ था। तो दोनों इसके सही है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, और 1 और 2 दोनों सही थे, पहला वाला सही है इसका। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 1946, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1949, चौथा ऑप्शन है 1948। तो इसका सही आंसर है 1946। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला वाला ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। पहला ऑप्शन है 1946 में, दूसरा ऑप्शन है 1935 में, तीसरा ऑप्शन है 1950 में, चौथा ऑप्शन है 1949 में। इसका सही आंसर है 1935 में। क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 1837 में किन्होंने ब्राह्मी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के लिए प्रयोग की गई उपाधि देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ निकाला। इसमें पहला आंसर है पहला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है जेम्स प्रिंसेप, चौथा है वी.ए. स्मिथ। इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, पुणे में युवतियों के लिए मुफ्ती मिशन की स्थापना किसने की। इसमें पहला ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, दूसरा है पंडिता रमाबाई, तीसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चौथा है सावित्री फुले। इसका सही आंसर है पंडिता रमाबाई। क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है अध्यक्ष,
तीसरा है मंत्रिमंडल, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, पहले पल्लव किस वंश के सामंत थे? पहला है सातवाहन, दूसरा ऑप्शन है चोल, तीसरा ऑप्शन है कोई नहीं, चौथा है कुषाण। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है सातवाहन। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य का सप्तांग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस ग्रंथ द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला है राजतरंगिणी, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है मनुस्मृति, चौथा है रघुवंशम। इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं को शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है MRTP, तीसरा ऑप्शन है फेमा, चौथा ऑप्शन है फेरा। तो इसका सही आंसर है MRTP। क्वेश्चन नंबर 19 का दूसरा सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, किस वंश के तहत मथुरा कला विद्यालय समृद्ध हुआ? पहला ऑप्शन है कुषाण, दूसरा ऑप्शन है गुप्त, तीसरा ऑप्शन है शुंग और चौथा है मौर्य। इसका सही आंसर है कुषाण। क्वेश्चन नंबर 20 का पहला वाला सही है। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, किस व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में पहुंचने का अधिकार है क्योंकि वे है? पहला ऑप्शन है अभिगम्य, दूसरा है न्यायोचित, तीसरा है तर्कसंगत, चौथा है वहनीय। इसका सही आंसर है न्यायोचित। क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर का गठन किया गया? पहला ऑप्शन है औद्योगिक नीति संकल्प 1948, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक नीति संकल्प 1951, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक नीति संकल्प 1956, चौथा ऑप्शन है औद्योगिक नीति संकल्प 1977। इसका सही आंसर है औद्योगिक नीति संकल्प 1956। क्वेश्चन नंबर 22 का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पंचायत राज प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 23 का तीसरा सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा विधि का एक चरण नहीं है? आपको इसमें नहीं है पूछा है तो आपको नेगेटिव वाला बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है एक परिचर्चा के संचालन के लिए जिम्मेदारियों का आवंटन, दूसरा है समस्या को हल करने के तरीके खोजने के लिए मिलकर काम करना, तीसरा ऑप्शन है सामान्य रुचि और महत्व की समस्या का पता लगाना और परिभाषित करना, चौथा ऑप्शन है समस्या का अंतिम हल ज्ञात करना। इसका सही आंसर है समस्या का अंतिम हल ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 24 का चौथा सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? पहला ऑप्शन है सामवेद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 25 का दूसरा सही है। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, इंडो यूनानियों के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत कौन सा है? पहला है स्मारक, दूसरा ऑप्शन है शिलालेख, तीसरा ऑप्शन है सिक्के, चौथा ऑप्शन है साहित्य ग्रंथ। इसका सही आंसर है सिक्के। क्वेश्चन नंबर 27,
निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जनसंख्या की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन है निम्न मृत्यु दर और उच्च जन्म दर। दूसरा ऑप्शन है निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर। तीसरा ऑप्शन है उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर। चौथा ऑप्शन है उच्च मृत्यु दर और निम्न जन्म दर। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है निम्न मृत्यु दर और उच्च जन्म दर। क्वेश्चन नंबर 27 का पहला ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से उत्तेजक बुद्धि प्रश्न की पहचान करें। पहला ऑप्शन है देश में वनों की रक्षा के लिए आप क्या सुझाव देंगे। दूसरा ऑप्शन है वनों की अवधारणा की व्याख्या करें। तीसरा ऑप्शन है वनों की 5 उपयोग बताइए। चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश के जंगलों का वर्णन करें। इसका सही आंसर है देश में वनों की रक्षा के लिए आप क्या सुझाव देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का पहला वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, 28 तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा समूह का एक उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। दूसरा है रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना। तीसरा है चिंतनशील चिंतन को उत्तेजित करना। चौथा है पिछले ज्ञान का परीक्षण करना। इसका सही आंसर है स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। इसका पहला वाला सही है, 29 का पहला। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भित्ति चित्रों की चर्चा करता है। पहला ऑप्शन है केवल विष्णु धर्मोत्तर पुराण। दूसरा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तीसरा ऑप्शन है केवल शिल्पा शास्त्र। चौथा ऑप्शन है केवल कश्यप शिल्पा शास्त्र। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, मतलब तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का पहला ऑप्शन है यह याद रखने वाला एक दस्तावेज है। दूसरा है यह एक शिक्षाप्रद दस्तावेज है जो आगे पढ़ने की गुंजाइश पैदा करता है। तीसरा ऑप्शन है इसे एक गतिशील दस्तावेज के रूप में माना जाता है। चौथा ऑप्शन है यह मानव जाति के कल्याण के लिए या मानवता के विनाश के लिए लागू किया जाता है। इसका सही आंसर है यह याद रखने वाला एक दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 31 का पहला वाला ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, एक बच्चे की गहरी कठिनाई हल करने की स्थिति में संदर्भ में उसके विषय में सभी अनिवार्य सूचनाएं एकत्र करने की तकनीकी निम्नलिखित में से क्या है। इस क्वेश्चन नंबर 32 में पहला ऑप्शन है व्यक्ति अध्ययन। दूसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक अध्ययन। तीसरा ऑप्शन है गुणात्मक अध्ययन। चौथा ऑप्शन है अर्थ प्रायोगिक अध्ययन। इसका सही आंसर है व्यक्ति अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 32 का पहला सही है। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, श्वेत क्रांति से संबंधित है। पहला ऑप्शन है नमक। दूसरा है चीनी। तीसरा है दूध। चौथा है चावल। इसका सही आंसर है दूध। क्वेश्चन नंबर 33 का तीसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, किस आंदोलन के तहत अमीर जमींदारों किसानों की भूमिहीन लोगों को जमीन का एक टुकड़ा दान करने के लिए कहा गया था। पहला ऑप्शन है भूदान आंदोलन। दूसरा ऑप्शन है सहकारिता आंदोलन। तीसरा ऑप्शन है भूमि का एकीकरण। चौथा ऑप्शन है चिपको आंदोलन। इसका सही आंसर है भूदान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 34 का पहला वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत को चुनिए। पहला है प्राकृतिक गैस। दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तीसरा है जैव ऊर्जा। चौथा है पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 35 का पहला वाला ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, विधेयक
को कानून में अधिनियमित करने में किसकी सहमति आवश्यक होती है? क्वेश्चन नंबर 36 का पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है उच्चतम न्यायालय, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है संसद। क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन है राष्ट्रपति, पहला वाला। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, किस आयोग ने इस बात पर बल दिया कि आधुनिक दुनिया की विविध सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए सामाजिक विज्ञान आधुनिक दुनिया की औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है? क्वेश्चन नंबर 37 का पहला ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूसरा है डेलोरस आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, चौथा है उच्च शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 37 का सही है डेलोरस आयोग। हम बढ़ते हैं अब आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, समाज को पुरुष प्रधान के रूप में चित्रित किया जाता है? पहला ऑप्शन है पितृसत्तात्मक, दूसरा है मातृसत्तात्मक, तीसरा है पारिवारिक, चौथा है संघचारी। क्वेश्चन नंबर 38 का सही है पितृसत्तात्मक, पहला वाला ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान में मौलिक अधिकारों को द्वारा सभ्य दुनिया के साथ समझौता और हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा के रूप में वर्णित किया गया था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा है टी कृष्णमचारी, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। वायुमंडलीय उपकरण का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है फुट नियम, दूसरा ऑप्शन है प्रिज्मीय कंपास, तीसरा है ट्राइपॉड पोल, चौथा है सेंटीग्रेड थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है सेंटीग्रेड थर्मामीटर, चौथा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? पहला ऑप्शन है कुतुब उद दीन ऐबक, दूसरा है अकबर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है खिज्र खां। इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्वेश्चन नंबर 41 का पहला वाला। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, देश, राज्यों और जिलों की सीमाओं पर एक पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्न में से किन मानचित्रों का उपयोग करता है? क्वेश्चन नंबर 42 का पहला ऑप्शन है भौतिक मानचित्र, दूसरा उच्चावच मानचित्र, तीसरा है विशिष्ट मानचित्र, चौथा है राजनीतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 42 का सही है राजनीतिक मानचित्र, सही ऑप्शन है चौथा वाला। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस कथन को अधिगम की विशेषता नहीं माना जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 43 का पहला ऑप्शन है अधिगम शैक्षणिक संस्थाओं तक सीमित है, दूसरा ऑप्शन है अधिगम एक आजीवन प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है अधिगम व्यवहार के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है, चौथा ऑप्शन है अधिगम शारीरिक विकास और मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है दोस्तों अधिगम शैक्षणिक संस्थाओं तक सीमित है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, कृषि के विकास के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा को के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का पहला ऑप्शन है ग्रामीण ऋण योग कोष, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण ऋण, तीसरा है ग्रामीण विकास, चौथा है ग्रामीण अग्रिम। इसका सही आंसर है ग्रामीण ऋण। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार में शुष्क अवधि के दौरान पौधों के निर्गमन के लिए आर्द्रता धारण करने का गुणधर्म होता है? पहला ऑप्शन है लेटेराइट, दूसरा है लाल, तीसरा है काली, चौथा है जलोढ़। इसका सही आंसर है काली। क्वेश्चन नंबर 45 का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, छात्रों के ज्ञान की सुव्यवस्थित, एकीकृत, संश्लेषित और मूल्यांकित करने की योग्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण के माध्यम से ज्ञात की जाती है? पहला ऑप्शन है उद्देश्य प्रकार, दूसरा है लघुत्तर प्रकार, तीसरा है बहुविकल्पी प्रकार, चौथा है निबंध प्रकार। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है निबंध प्रकार, चौथा वाला।
अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, वह चरण जो परियोजना विधि का हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन है संसाधनों का चयन, दूसरा है परियोजना को निष्पादित करना, तीसरा है स्थिति प्रदान करना, चौथा है परियोजना का मूल्यांकन। इसका सही आंसर है संसाधनों का चयन। क्वेश्चन नंबर 47 का पहला वाला ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, पिल्टडाउन मैन के रूप में जाने जाने वाले पहले अज्ञात प्रारंभिक मानव के अवशेषों की खोज से संबंधित एक प्रसिद्ध जीवाश्मकीय होक्स पैलेंटोलॉजिकल होक्स निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 48 का पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है जर्मनी। इसका सही आंसर है इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 48 का तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, अधिगम रणनीति जो शिक्षार्थी को एक दूसरे के प्रयास से लाभ प्राप्त करने में मदद करती है। पहला ऑप्शन है बुद्ध उत्तेजक ब्रेनस्टॉर्मिंग, तीसरा ऑप्शन है केस अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है प्रायोगिक अधिगम, चौथा ऑप्शन है सहयोगी अधिगम। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है सहयोगी अधिगम, चौथा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, रिक्टर पैमाने की ऊपरी सीमा क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है 9, पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है कोई ऊपरी सीमा नहीं है, चौथा ऑप्शन है 8। इसका सही आंसर है कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है व्यापार प्रतिरोध को प्रोत्साहित करना, दूसरा ऑप्शन है आयात को बढ़ावा देना, तीसरा ऑप्शन है निःशुल्क व्यापार, चौथा ऑप्शन है बाधित व्यापार। इसका सही आंसर है निःशुल्क व्यापार। क्वेश्चन नंबर 51 का तीसरा सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, छात्र के प्रदर्शन पर डेटा एकत्र करने की वह प्रक्रिया जिसका उपयोग कुछ अपेक्षा उद्देश्यों या परिणामों की प्राप्ति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है वह कहलाती है। इसका पहला ऑप्शन है मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है आकलन, तीसरा ऑप्शन है प्रबंध लेखन, चौथा ऑप्शन है योग्यता निर्धारण। इसका सही आंसर है आकलन। क्वेश्चन नंबर 52 का दूसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, 1854 का वुड का घोषणा पत्र वुड्स डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है रेलवे का प्रारंभ, दूसरा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, तीसरा है डाक सेवाओं का प्रारंभ, चौथा है भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना। इसका सही आंसर है भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 43 का चौथा वाला सही है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, आईपीपीसी जलवायु परिवर्तन की जांच करने के लिए एक निकाय है। आईपीपीसी का पूर्ण रूप क्या है। इसका पहला ऑप्शन है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर क्लाइमेट चेंज स्टडी, चौथा ऑप्शन है इंटर पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका सही आंसर है इंटरगवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 54 का दूसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, गल्फ स्ट्रीम का नाम किसने रखा। पहला ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, दूसरा ऑप्शन है जुआन पोंस डी लियोन, तीसरा ऑप्शन है कोलंबस, चौथा ऑप्शन है थॉमस कुक। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन, पहला वाला। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसके कारण सामान्य फॉल्ट भ्रंश होता है। पहला ऑप्शन है संपीड़न बल, दूसरा है ऊर्ध्वाधर गति, तीसरा है क्षैतिज विस्थापन, चौथा है तनाव बल। इसका सही आंसर है तनाव बल। क्वेश्चन नंबर 56 का चौथा वाला सही है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा का एक उदाहरण है। पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है कोयला, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 57 का चौथा। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 58, भारत के लगभग सभी लौह अयस्क उत्पादन निम्नलिखित में से भारत के कौन से 5 राज्यों तक सीमित है? पहला ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड। तीसरा ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। चौथा ऑप्शन है ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड। इसका सही आंसर है दूसरा वाला दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, 2009 में जापान द्वारा प्रारंभ किए गए विश्व के पहले ग्रीन हाउस गैस अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है तादामी, दूसरा है अकात्सुकी, तीसरा है इबुकी, चौथा है हायाबुसा। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर है इबुकी, तीसरा वाला। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान के निर्माण और प्रसार के लिए और इस तरह के परिवर्तन का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक उपायों की नींव रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? पहला ऑप्शन है आईपीसीसी, दूसरा है यूएनईपी, तीसरा है यूएनडीपी, चौथा है यूएनएफसीसीसी। इसका सही आंसर है आईपीसीसी, पहला आंसर सही है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरी क्लास अच्छे से सुनी। आज हमने 60 क्वेश्चन किए हैं। अब हम मिलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर।